अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 atm, 4 लीटर टू 4 लीटर 5 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। ठीक है। इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज दिस एंड द हीट कैपेसिटी इज दिस, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। अब पहले ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि 1 लीटर एटीएम है, 1 लीटर और 10 एटीएम से कोई गैस एक्सपेंड हो रही है और कहां जा रही है, 4 लीटर 5 एटीएम पे जा रही है। और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मेरा 300 केल्विन। पहले मैं चार्ट बना रहा हूं ऐसा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है 1 atm। ठीक है सर। अब मुझसे पूछा गया है कि जब गैस क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो और मुझे हीट कैपेसिटी भी दे रखी है 50 डिग्री सेल्सियस। तो मुझसे पूछा है एंथैल्पी चेंज क्या होगा। क्या मुझसे जो पूछा है वो पूछा है मेरा एंथैल्पी चेंज मुझे पास क्या होगा। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी यूज होने वाला है। सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होगा मेरा यहां पे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पहला जो है वो ये होना चाहिए। दूसरा जिसकी जानकारी जो मुझे होनी चाहिए वो है डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, या आप डेल्टा डब्ल्यू बोल लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से डब्ल्यू बोलना ज्यादा अच्छा है। और ये क्या होता है, माइनस के पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये मुझे पता होना चाहिए। दो चीज मुझे ये पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि डेल एच बराबर मेरा होता है डेल यू प्लस के डेल्टा पीबी। और डेल्टा पीबी का मतलब है P2 V2 माइनस P1 V1। और चौथी चीज जो मुझे एक कन्वर्जन पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है लगभग 101.3 जूल, या मैं जैसे बोल देता हूं अपनी सुविधा के लिए 100 जूल के लगभग। अगर मुझे इतना पता है ना, मैं क्वेश्चन को आराम से कर लूंगा। तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि जो मेरी गैस चालू हुई है उसके मोल्स कितने हैं, पहले मुझे ये तो पता हो। तो वो मैं निकालूंगा तो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास पीवी है, बीवी है और टीवी है। प्रेशर अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास कितना है 10 atm, और वॉल्यूम रखूंगा मेरे पास 1 है, और एन मुझे निकालना है, यही तो मेरा टारगेट है एन। और आर कितना मेरा हो जाएगा 0.0821। मोल में डालने के लिए मुझे लीटर एटीएम में वैल्यू 0.0821 रखनी पड़ेगी। और टेम्परेचर मेरे पास कितना दे रखा है, मेरे पास 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है, ऐसा मेरे पास कुछ सिचुएशन है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां से तो मेरे पास क्या आएगा, एन बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 300। और जो एन की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी मेरी 4। यहां से मैंने क्या किया, मैंने पता लगा लिया कि मेरे पास एन जो है ना, वो एन जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कुछ इतने हैं 4। अगर मैंने ये पता लगा लिया कि एन बराबर 4 है और मेरे को यहां एन भी पता लग गए, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है, 1 लीटर भी पता है कि ये वॉल्यूम है, तो मुझे इसका टेम्परेचर भी तो पता होना चाहिए कि भाई यहां पे टेम्परेचर कितना है। ये टेम्परेचर भी तो मेरे पास पता होना चाहिए। अगर मैं जब इसे निकालने जाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज रहे नहीं होंगे। तो मैं यहां मुझे ये मैंने क्यों निकाला, यहां यूज करने के लिए। तो कितने होंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यहां भी लगाऊंगा। और प्रेशर मेरे पास कितना है 5, और वॉल्यूम मेरे पास कितना है 4, और एन कितना है मेरे पास 4 है, और आर कितना है 0.0821, और टेम्परेचर मेरे पास कितना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जब लगाया तो पी ये मेरे पास, बी ये मेरे पास, एन ये, आर, और टी कितना है मेरे पास, यही तो मुझे निकालना है। तो मैं टेम्परेचर को निकालने के लिए जाऊंगा तो 5 चौका 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 0.0821। ये मेरे को छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए। तो यहां पे कितने आया है, यहां पे मैंने कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास जो भी आएगा वो आएगा मेरे पास
कितना आएगा 0.4, गलती हो गई थी। और यहां पे कितना आएगा 0.4 को जब मैं रखूंगा तो टेम्परेचर जो मेरे पास, जो टेम्परेचर की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, वो टेम्परेचर की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास 600 केल्विन। अब क्या है, मुझे टेम्परेचर मैंने निकाल लिया कि यहां पे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो ये टेम्परेचर आया मेरे पास, आया वो 600 केल्विन। अब सुनिए ध्यान से, मेरे पास टेम्परेचर भी, यहां का भी टेम्परेचर पता है मुझे, यहां का भी टेम्परेचर मुझे पता है। ये कुछ ऐसी चीज थी जो मेरे को पता है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को जो निकालना है वो निकालना है कि मेरे को डेल यू, मुझे यहां पे डेल यू निकालना है, क्योंकि डेल यू को मुझे यहां पे यूज करना है। समझ रहे हो ना बात को? और प्रेशर मेरे पास है ही, डेल पीवी के लिए मेरे पास डेल प्रेशर का चेंज भी मुझे पता है, प्रेशर फाइनल से इनिशियल क्या गया है, इनिशियल से फाइनल क्या है, और वॉल्यूम टेम्परेचर भी मुझे पता है इनिशियल से फाइनल क्या है, और मुझे वॉल्यूम भी पता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, डेल यू निकालना है। डेल यू जब मुझे निकालना है तो डेल यू निकालने के लिए बस समझिएगा ध्यान से, तो डेल यू मैं कैसे निकालूंगा, मैं जानता हूं डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और डेल यू जब निकालूंगा तो क्यू कितना होता है, सी इंटू डेल्टा टी होता है, क्योंकि मैं जानता हूं सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। सही बात ना? डी डब्ल्यू कितना होगा मेरे पास, देखते हैं। डेल यू मुझे निकालना है, सी इंटू डेल्टा टी प्लस के डी डब्ल्यू कितना है मेरे पास, डी डब्ल्यू कितना है मेरे पास, कितना है, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। डेल यू इक्वल टू सी कितना है, सी देखिए 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस, कितना 50। और डेल टी कितना है, टेम्परेचर का चेंज कितना है, टेम्परेचर का चेंज आया है मेरे पास 300 से 600, कितना, ये कितना मेरा फाइनल टेम्परेचर है, तो टी फाइनल कितना होगा 600 से 300। और पी एक्सटर्नल कितना है मेरे पास, 1 है। देखिए ध्यान से, 1, पी एक्सटर्नल कितना है मेरे पास, 1 है। 1 इंटू डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी कितना है मेरे पास, देखिए यहां 1 लीटर से 4 लीटर गया है, कितना, 1 लीटर से 4 लीटर गया, तो 4 से 1, और ये पूरी किस यूनिट होगी, लीटर एटीएम में। ऐसा मेरे पास कुछ है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डेल यू कितना होगा, 50 इंटू 300 माइनस 3 लीटर एटीएम। ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी जूल में, तो डेल यू बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। ऐसा कुछ है। और मैं लीटर एटीएम को अगर जूल में बनाना है मुझे, तो मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल यू कितना आ जाएगा मेरा, 15,000 माइनस 300, और जो कि डेल यू की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी मेरे पास 14,700 जूल। इस बात का क्या मतलब, पहले मैंने पी इक्वल टू एनआरटी लगा के मैंने एन लगाया, फाइनल टेम्परेचर लगाया, मैंने देखा कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। जब कोई गैस इस कंडीशन से इस कंडीशन में जा रही है तो डेल यू का कितना चेंज आ रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी को अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे डेल्टा एच को निकालना है, तो पहले मुझे डेल्टा यू का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने डेल्टा यू को निकाल लिया। जब मैंने डेल्टा यू को निकाल लिया तो मैं फॉर्मूला जानता हूं ना, क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि डेल एच जो होता है, क्या, जो डेल एच जो होता है वो होता है मेरा डेल यू प्लस के डेल्टा पी बी। बिल्कुल सही बात सर। डेल एच बराबर हो गया, अब डेल यू कितना आया है मेरे पास, 14,700 जूल, कितना, 14,700 जूल प्लस के, अब डेल्टा पी बी कितना होगा, अब जो डेल्टा पी बी मेरे पास जो आएगा वो आएगा मेरा पास P2 B2 माइनस P1 B1। सही बात ना? और डेल एच कितना होगा, 14,700 जूल प्लस के, मेरे पास P2 कितना है, मेरे पास P2 जो है वो है मेरा 5, कितना है मेरे पास, 5 है, कितना है मेरे पास, 5 है, तो 5 इंटू, और B2 कितना है, B2 जो मेरे पास है वो है मेरे पास 4 लीटर, कितना है, 4, और P1 जो मेरे पास है वो है मेरे पास वो है 10,
और P1 कितना है मेरे पास 1, और ये वैल्यू किस में आएगी, लीटर एटीएम में। सही बात ना। तो जो डेल्टा एच जब मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो वो हो जाएगा 14,700 जूल, प्लस के 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 लीटर एटीएम, और ये किसके बराबर होता है, 100 जूल के लगभग। बात समझ में आ रही है ना। मैंने डेल्टा यू निकाला और डेल्टा यू को निकालने के बाद मैंने डेल्टा एच निकाला। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं कि कंसेप्ट से कंसेप्ट को वो रिलेट करवाता है, ठीक है। तो डेल्टा एच जो आएगा वो आएगा 14,700 जूल प्लस के 10 इंटू कितना 100, किसमें आ जाएगा, ये भी जूल में आ जाएगा। अब क्या है, जूल और जूल हमारे ऐड हो जाएंगे। पहले हमारा लीटर एटीएम और जूल ऐड नहीं होता। 14,700 जूल प्लस के 1,000 जूल। जब मैं इसको कॉल करूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 15,700 जूल। बिल्कुल सही बात ना। और मुझसे पूछा किस में गया है, आप जाइए पीछे, मुझसे पूछा गया है वो किलो जूल में। किस में पूछा गया है मेरे से, मुझसे पूछा गया है वो किलो जूल में। तो यहां जो मेरा आया है वो तो आया था मेरा, अगर आप देखेंगे ये किस में आई थी पूरी वैल्यू, ये किस में चल रहा था, जूल पर मोल के हिसाब से चल रहा था। पर मोल लिखो ना लिखो इतना क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पर मोल इसलिए आया है क्योंकि मैंने एक मोल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना, जूल पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल, ओके। एक मोल के लिए बात चल रही है ना। तो ये जब आएगा तो इसको मैं क्या करूंगा, 1,000 से डिवाइड कर दूंगा, और 1,000 से जब डिवाइड कर दूंगा मैं, 1,000 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 15,700 में कितने से मानना है, 1000 से डिवाइड मानना, ये आ जाएगा 15.7 किलो जूल पर मोल, 15.7 किलो जूल पर मोल। ये है मेरे पास पूरा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ नहीं था, मैंने यहां से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के फाइनल टेम्परेचर निकाला। फाइनल टेम्परेचर जब मेरे पास आ गया 600 केल्विन, मैंने फिर इसका क्या किया, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू कर दिया। डेल यू बराबर क्या कर दिया, क्यू प्लस डब्ल्यू कर दिया। और जब मैंने डेल यू क्यू को लिख दिया सी इंटू डेल्टा टी, डी डब्ल्यू को लिख दिया माइनस के पी एक्सटर्नल डीबी। जब इसको मैंने ये कर दिया, जब इसको करने के बाद जो मेरे पास आया, वो जो मेरे पास आई वैल्यू आई 14,700 जूल, जूल, ठीक है ना। और फिर क्या किया मैंने, डेल एच बराबर डेल यू पी डेल्टा पी वी का यूज किया। इसको करने के बाद जब मेरे पास वैल्यू आई 15,700 जूल पर मोल, है ना। लेकिन मुझसे पूछा किस में गया है, मुझसे पूछा गया है डेल्टा एच किसमें, किलो जूल में। और मैं जानता हूं हमेशा डेल्टा एच वगैरह किसमें डिसाइड होते हैं, पर मोल के हिसाब से। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो मेरे पास आई वही 15.7 किलो जूल पर मोल। ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, ये है मेरे पूरा इसके पीछे। पहले एन निकाला, टी फाइनल निकाला मैंने, फिर मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को लगाया, इस फॉर्मूले को लगाया, और मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई 15.7 किलो जूल पर मोल। तो जो कि मेरे ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 15.7 किलो जूल पर मोल। तो जो कि मेरे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।